आप लंबा रखेंगे, आप आपको प्यार से एग्जिट करा देगा। ये चीज़ है। अच्छा, अब ये बताएं कि आमतौर पर इन्वेस्टर गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि जो कम प्राइस का शेयर है वो मुझे सस्ता लगता है। और अब आप जो बताते हैं ना, ये सब 4 डिजिट वाले शेयर हैं, 1000, 1500, 2000, तो वो लगता है कि इतना महंगा क्यों लूँ। तो ये कम प्राइस वाला लेने का जो लालच है और महंगा वाला नहीं खरीदने का डर है, इसको कैसे काबू में लें? ठीक है अनिल जी, हापुस आम जो है ना वो केले के दाम नहीं मिलेंगे कभी। हापुस आम खाने के लिए हापुस आम के दाम देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल। यही बात है कि घर में लाने के लिए हम स्ट्रॉबेरी लाएंगे, हाँ। लेकिन दाम तो उसको स्ट्रॉबेरी के देने पड़ेंगे। आपको स्ट्रॉबेरी कभी भी आलू के दाम नहीं मिलते हैं। तो महंगा सस्ता, पहली बात यह है कि 4 डिजिट में जो शेयर मिल रहा है उसमें कुछ खासियत है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, अगर आपको कोई तकलीफ हो गई है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एक तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए, 700-800 रुपए, 1000-2000 में आपको ठीक कर देगा। Correct. दूसरे आप कोई एलोपैथिक के पास जाएंगे, आपको कार्डियोलॉजिस्ट ईसीजी बोलेगा, ये करा दो वो करा दो, 50,000 का स्कीम बना देगा। लेकिन फिर भी हम जाते हैं बेस्ट के पास ना। तो ये फाइनेंशियल डॉक्टर जो है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ और आपका मेडिकल हेल्थ दोनों को बराबर हिसाब से देखना चाहिए। और इसमें जैसे हम लोग हिंदी में भी कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। राइट। तो ये ढंग से देखना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, आप सस्ता शेयर लेंगे तो 25 का शेयर 50 फट से हो जाता है। एशियन पेंट जो है वो 1500 का 3000 नहीं होगा, लेकिन 3000 अगर हो गया तो वापस 1500 नहीं होगा। 25 का जो 50 होता है, 50 का 5 भी हो जाता है वापस। तो वो एंगल से देखना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात हुई है कि 3000 हो गया तो वापस 1500 नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर वही एशियन पेंट्स आपने 150 में लिया हो और 1500 को 3000 हो, तो आपके 10 गुना और बढ़ गया। ये भी है कि आपकी एंट्री अगर सही टाइम पर हुई और लंबे टाइम पर आप रख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, वो है एग्जिट करने की, कि बेचना कब है। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसी कोई साइंस, ऐसी कोई आर्ट है कि कब बेचना है ये पता चल जाए? देखिए, पहली बात है कि बेचने में आदमी मुनाफे की चीजों को बेचने का सोचता है। करेक्ट। जिसमें घाटा हो गया वो बेचता नहीं है। इंतजार। मेरा भाव आएगा तो बेचूंगा। कुछ लोग तो भाव भी आ जाए तो उसके बाद भी आधा % जोड़ते हैं कि ब्रोकरेज भी निकल जाए इसी से। आपने अगर एक घर लिया फॉर एग्जांपल 30 लाख में, वो घर की कीमत 1 करोड़ हो गई, तो जहां वो घर का दाम 50 लाख होता है, आप ये नहीं बोलते चलो वरंडा बेच लेता हूँ, बाथरूम फ्री कर लूं। कभी आप ये नहीं बोलते हो बाथरूम बेच दूं, किचन फ्री कर लूं। लेकिन शेयर जहां बढ़ना शुरू होता है आपको, बिकॉज हम लोग के देश में कोई इतना बड़ा रोल मॉडल नहीं है जिसको देखकर हम लोग सब प्रेरित हो कि बहुत बड़ा पैसा बन सकता है बाजार से। आप किसी से ही पूछिए, बोलेगा सट्टा बाजार है, तेरी तकदीर अच्छी है इसलिए तेरे बन गए पैसे। या तो तकदीर या सट्टा। मेहनत, ज्ञान का तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जन इसमें कोई वेटेज देते होंगे। तो ये सोसाइटी के हिसाब से एक ऐसा सोच है कि इधर लक और स्पेकुलेशन दोनों में ही बनता है। लेकिन बेचने की बात, जब मेजर बात यह है, आप एक शेयर में कितना लूज कर सकते हैं? 100%, 100% बस। आप गेन कितना कर सकते हैं? थियोरेटिकली इन्फिनाइट। तो 2 गुना, 10 गुना, 100%, 5000%, कुछ भी। तो हम जब अपना लॉस जो है, प्रॉफिट जो है 20% बढ़ते ही बेच देते हैं। 100 का सेंसेक्स 41,000 हो सकता है, तो 410 गुना हो गया पैसा, है ना? बिल्कुल। तो मतलब अब इससे ज्यादा। और स्टॉक्स तो कितने हुए होंगे? और स्टॉक ज्यादा MRF भी 10 की फेस वैल्यू वाला ही होता था। 10 या 100 का भी हो तभी 80-80, 90,000। तो ये बढ़ने की तो खैर लिमिट है ही नहीं। तो लेकिन जैसे आपने सही बोला MRF, तो आपने 10 में लिया, अगर आपने 20 में बेच दिया होता डबल हो गया। तो अभी तो